Good morning, my dear students. I hope all of you are fine and doing great. My dear student, I'm making this video after a long time. I'm sorry for the same, and today I'm going to upload a new video on the new place here, my dear student. आज हम केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में समझेंगे थोड़ा सा और शॉर्ट में समझेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. ओके माय डियर स्टूडेंट, बहुत सारे कारण होते हैं कैंसर होने के, जिसमें से प्रमुख होते हैं केमिकल्स, फिजिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिक एजेंट्स. माय डियर स्टूडेंट, ओके, बहुत सारे केमिकल होते हैं जो कि केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनके कारण कैंसर होता है. बहुत सारे फिजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस के लिए, जो कि फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस कहा जाता है, और जो कि फिजिकल कार्सिनोजेनेसिस और रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ऐसे ही बहुत सारे बायोलॉजिक कार्सिनोजेंस होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, बहुत सारी फंगाई होती हैं जो कि कार्सिनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, जैसे केमिकल्स होते हैं, फिजिकल एजेंट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, रेडिएशन होते हैं, जो कि कार्सिनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन ही होता है कि किसी भी व्यक्ति को ट्यूमर होता क्यों है, ऐसे कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जिनके कारण ट्यूमर इनिशिएट होता है. तो माय डियर स्टूडेंट, ये एजेंट होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, हार्मोनल एजेंट्स होते हैं, वायरल एजेंट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, रेडिएशन होते हैं, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन. माय डियर स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ हेरिडिटरी डिफेक्ट भी होते हैं जो कि ट्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. माय डियर स्टूडेंट, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी होता है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी कार्सिनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, कार्सिनोजेनेसिस क्या होती है, इसकी डेफिनेशन में बोलता हूँ. ओके, सो कार्सिनोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस बाय विच ए नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म इनटू ए मैलिग्नेंट सेल. कोई भी नॉर्मल सेल को मैलिग्नेंट सेल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको कार्सिनोजेनेसिस कहा जाता है, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स होते हैं उनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है. कार्सिनोजेंस फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, केमिकल एजेंट होते हैं, वायरल एजेंट होते हैं, है ना, बैक्टीरियाज होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, क्रॉनिक इरिटेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन भी कार्सिनोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स. तो अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये सब जान लिया है कि कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है और इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं. माय डियर स्टूडेंट, हमारे बॉडी में बहुत सारे जीन्स होते हैं, बैड जीन्स होते हैं, जिन्हें कैंसर जीन कहा जाता है, और हमें मालूम है बुरी चीज़ें बुरी इफ़ेक्ट डालती हैं. तो जो कैंसर जीन होते हैं उन्हें बैड जीन कहा जाता है, बुरा जीन कहा जाता है. और हमें जानते हैं कि जो बैड जीन होंगे क्या करेंगे, बैड थिंग्स इन द सेल. So cancer gene are the bad genes and bad genes are responsible for doing the bad thing, my dear students. Okay, तो ये कैंसर जीन या बैड जीन्स शरीर में ऐसे कौन कौन सी बुरी चीज़ें करते हैं माय डियर स्टूडेंट. ये बुरी जीन ऑटोनोमस ग्रोथ को बहुत बढ़ा देते हैं. ओके, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है बॉडी में, लिमिटलेस रिप्लिकेशन होने लगता है, सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस हो जाती है माय डियर स्टूडेंट, एंड इंसेंसिटिविटी टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स हो जाता है. इसके अलावा इन्वेजन्स होने लगते हैं, एंड लास्टली मेटास्टेसिस होता है. तो कैंसर जीन माय डियर स्टूडेंट बैड जीन्स होते हैं, और बैड जीन्स बुरी चीज़ें करते हैं, बैड थिंग्स करते हैं बॉडी में. बैड थिंग्स लाइक द इन्वेजन, मेटास्टेसिस, लिमिटलेस रेप्लिकेशन, evasion of apoptosis, autonomous growth, insensitivity to growth inhibitory signal, sustained angiogenesis, invasion and metastasis. Okay, अब माय डियर स्टूडेंट्स, हम अब ब्रीफ में डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ कार्सिनोजेनेसिस एट मॉलिक्यूलर लेवल. ओके माय डियर स्टूडेंट, तो माय डियर स्टूडेंट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अभी फिर से हम छोटे रूप में समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. माय डियर स्टूडेंट, कैंसर क्यों होता है, ऐसा समझिए एक नॉर्मल सेल है जिसमें कुछ डैमेज हुआ है,
डैमेज होने से डीएनए डैमेज हो गया माय डियर स्टूडेंट। और ये डैमेज क्यों हुआ है? डैमेज केमिकल्स के कारण हो सकता है, फिजिकल एजेंट्स के कारण हो सकता है, वायरसेस के कारण हो सकता है, डिफरेंट बायोलॉजिक एजेंट्स के कारण हो सकता है, रेडिएशन के कारण हो सकता है। ओके, तो इससे अल्टीमेटली होता क्या है? डीएनए डैमेज होता है। डीएनए डैमेज से क्या होता है? म्यूटेशन इन द जीनोम ऑफ सोमैटिक सेल। ओके, म्यूटेशंस हो जाते हैं, और इन म्यूटेशन के कारण क्या होता है? इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन माय डियर स्टूडेंट। और क्या होता है? अल्ट्रेशन इन जीन दैट रेगुलेट अपोटोसिस। ओके, अपोटोटिक रेगुलेटरी जीन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन। ओके, सो ये 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं, और ये कुमुलेटिवली क्या करते हैं? अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। डिक्रीज एपोटोसिस बहुत घट जाती है, और सेल प्रोलिफरेशन अनरेगुलेटेड हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। अल्टीमेटली ट्यूमर प्रोग्रेशन होने लगता है, और मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म बन जाता है। जब मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म बन जाता है और बढ़ने लगता है, तो उसके बाद इन्वेजन और मेटास्टेसिस हो जाता है। मेटास्टेसिस भी लोकल मेटास्टेसिस होता है, लिम्फेटिक होता है, और ब्लड मेटास्टेसिस होता है, जिसे हम हेमेटोजेनस मेटास्टेसिस बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम इतने ही पढ़ेंगे। आगे की प्रोसेस केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के बारे में इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, सी यू